राधे राधे। देखिए, जिनको भी भगवत प्राप्ति करनी है, जो चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवान मिल जाएं और भगवान को हम समझ सकें, क्योंकि देखिए वेदों में बताया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया कि तम एव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जान कर ही मनुष्य माया से मुक्त हो जाएगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और सदा को आनंद प्राप्त कर लेगा। किसको जानकर? उस परम तत्व को जानकर। बिना उनको जाने आपको परमानंद नहीं मिलने वाला। और जीव गलती ही यही करता है, भगवान के एरिया में, महापुरुष के एरिया में बुद्धि लगाता है। बुद्धि आपकी जो है ये माइक है, वो दिव्य एरिया के बारे में नहीं सोच सकती। इसलिए कठोपनिषद में बताया गया, इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान पर महता परम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्नाम परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। इंद्रियों से परे उसके विषय है, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे माया और उससे परे आत्मा, उससे परे भगवान। तो भगवान के एरिया में आप क्यों बुद्धि लगाते हैं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान और महापुरुष पूर्ण हैं। वेदों में भगवान के लिए बताया गया, बृहदारण्यकोपनिषद में मंत्र आया, 5वें अध्याय के पहले ब्राह्मण का पहला मंत्र कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान तो ऐसे पूर्ण हैं, अगर पूर्ण से पूर्ण भी निकाल दो तो भी पूर्ण शेष रहेगा। भगवान वो परिपूर्ण है और भगवान को जो प्राप्त कर लेता है वो भी परिपूर्ण हो जाता है। तो एक बात बताइए, जब भगवान अवतार लेकर आते हैं या कोई महापुरुष आते हैं, कोई जगत गुरु, जैसे रामानुजाचार्य जी आए थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आए थे, भगवान के जो भक्त आते हैं, सूरदास हो गए, तुकाराम हो गए, जितने भी भक्त हुए हैं, ये फिर कर्म क्यों करते हैं? जब इनको कुछ पाना शेष नहीं है, ये कर्म क्यों कर रहे हैं? अगर पाना शेष है तो ये महापुरुष नहीं है। महापुरुष तो वो है जो करना था कर लिए, जो कृतकृत्य हो गए हैं। और भगवान को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान गीता में कह भी रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मुझे कुछ पाना शेष नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और न कर सकूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, कर्म कर रहा हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता के 3 अध्याय का 22वां श्लोक। तो फिर प्रश्न आता है, जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, महापुरुष को भी कुछ नहीं चाहिए, ये जो गीता का उपदेश है, आपको क्या लगता है अर्जुन को मोह हो गया था? वही अर्जुन तो गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास हेल्प मांगने कि ऐसे ऐसे युद्ध होना है, क्या करें? तो भगवान ने, दुर्योधन भी गया था, भगवान ने एक तरफ तो कहा कि मेरी अक्षौहिणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा। तो अर्जुन ने कहा, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो नारायण चाहिए। जब भक्त को भगवान के प्रति इतना विश्वास हो जाए, फिर वहां पराजय हो कैसे सकता है? इसलिए दुर्योधन के तरफ सेना भी, संख्या भी अधिक था और एक से एक बड़े महारथी थे, लेकिन अधर्म के पक्ष में थे, उनके तरफ अधर्म था। भगवान और महापुरुष कर्म करके यही प्रतीत, इसीलिए कर्म करते हैं, ये बतलाना चाहते हैं मनुष्यों को कि देखो, धर्म के मार्ग में चलो, सत्य के मार्ग में चलो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तभी आप विजय होंगे। उनको अपने लिए कुछ नहीं करना है। अर्जुन ने जानबूझकर यहाँ पर ऐसा अज्ञानी जैसा प्रश्न किया कि सामने में जो है मेरे परिवार संबंधी लगते हैं, इनका कैसे वध करूंगा, पाप लगेगा। ये जो उपदेश भगवान दिए, 18 अध्याय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सभी के बारे में जो वर्णन किया, अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन के थ्रू हम और आपके लिए किया। भगवान और महापुरुष जो भी करते हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए करते हैं। क्योंकि देखिए, संसार में भी आप जानते ही हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, जिनके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आचरण है,
उनका इतिहास हमको पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि हम उनसे कुछ सीखें, उन्हीं के जैसे कर्म करें, उसी मार्ग में चलें। जो इतिहास में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने सच्चाई से, निष्ठा से, ईमानदारी से, अपने सत्कर्म से बहुत कुछ प्राप्त किया है, हमें क्यों बतलाया जाता है उनके कथाओं को, उनके जीवन परिचय को, ताकि हम उससे कुछ सीखें, कुछ ग्रहण करें और सतमार्ग में आगे बढ़ें। और भगवान और महापुरुष तो देखिए, अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा ना, जो भक्त नहीं है, जो साधना नहीं करते हैं, वो ये बोल देंगे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जबकि भगवान अपने आनंद में है और महापुरुष भी भगवान का स्मरण कर रहा है मन ही मन। लेकिन अगर बाहर से कुछ वर्क नहीं करेगा, ये जितने भी कुतर्की जीव हैं, जो न तो कर्म करते हैं न भक्ति करते हैं, वो ये बोल देंगे ये भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ महापुरुष थे। इसीलिए भगवान और महापुरुष आते हैं और कर्म करते हैं। उनको कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म इसीलिए किया जाता है ताकि ये जो मनुष्य आगे हमारी कथाओं को सुनेंगे, अगर भक्ति न भी करें तो कम से कम कर्म का मार्ग ये न छोड़ें। क्योंकि जब दोनों ही आप छोड़ दोगे, संसारी कर्म भी नहीं है, लौकिक कर्म भी आप नहीं कर रहे हो और भक्ति भी नहीं कर रहे हो, तब तो पतन हो जाएगा, आवारा की तरह आप घूमोगे। इसीलिए भगवान और महापुरुष कर्म करते हैं और ये बतलाते हैं कि देखो, निष्काम कर्म से भी, निष्काम कर्म के मार्ग में भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कल्याण ही होगा आपका। इसलिए कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति तो कीजिए, नो डाउट, भक्ति तो करना ही है, इसी के लिए आपको जीवन मिला है। लेकिन ज्यादातर महापुरुष देखिएगा कर्मयोग का पालन करते हैं। भीतर से भक्ति है, भीतर से भगवान का स्मरण है, लेकिन बाहर से संसारी वर्क हो रहा है, कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, कम से कम इनको देखकर वो कर्म की मार्ग में तो चलें, कुछ तो करें, कर्म के पथ में ही आगे चलें। फिर जब उनको कोई महापुरुष मिल जाएंगे, भक्ति के बारे में बता देंगे, तब उनको सही सही पता चल जाएगा कि कर्म योग क्या होता है, कर्म के साथ साथ भक्ति कैसे करना होता है, समझ जाएंगे। लेकिन शुरुआती फेज में उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखो, महापुरुष भी यहाँ पर आकर कर्म करते हैं, भगवान भी कर्म करते हैं, तब तुम तो मनुष्य हो, तुमको तो कर्म अवश्य करना चाहिए, कर्म का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी। तो भगवान और महापुरुष इसीलिए कर्म करते हैं, इसलिए वहाँ पर बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि नहीं सा तर्केण मतिरापनेया, उस एरिया में बुद्धि लगाकर आप अपना ही पतन करने वाले हैं। वहाँ बुद्धि जा नहीं सकती, आप वहाँ बुद्धि लगा रहे हो। समझ नहीं आ रहा है, महापुरुषों को पूछिए, वास्तविक महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को पूछिए, समझ में आ जाएगा। अपनी बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि आपकी बुद्धि की हैसियत वहाँ तक नहीं है, वो नहीं जानती, उसको उस एरिया के बारे में नहीं मालूम। ये जो वेदज्ञ हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, वही आपको बता पाएंगे। तो भगवान और महापुरुष इसीलिए भी कर्म करते हैं ताकि उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो आउट न हो जाए। क्योंकि मान लीजिए अगर अपने ही स्वरूप में रहेंगे, फिर उनका आना यहाँ पर क्या लाभ देगा बताइए। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर वो तो अवतार क्यों लेंगे बताइए। दुष्टों का संहार तो संकल्प से हो जाएगा, धर्म की स्थापना ये भी संकल्प से हो जाएगा, या महापुरुष को भेज देंगे। भगवान क्यों आते हैं? लीला करने के लिए आते हैं। उनको हमारी चिंता है, हमारी परवाह है, हमारे कल्याण के लिए आते हैं। वो जानते हैं कि आगे कलयुग आएगा, आगे लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते। उनको उन्हीं के जैसा कोई बातचीत करने वाला, उन्हीं से प्रेम करने वाला, उन्हीं के जैसा कोई एक भगवान चाहिए। इसीलिए भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं ताकि जीव का मन उस तरफ आकर्षित हो जाए। और महापुरुष अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे तो क्या होगा? महापुरुष अपने आठों सात्विक भाव में बैठे रहेंगे, अष्ट सात्विक भाव में भगवान के ध्यान में ही लीन रहेंगे। और महापुरुष अगर लीन रहेंगे, कि मनुष्यों का कल्याण कौन करेगा? इनको बताएगा कौन? भगवान तो आए, लीला करके चले गए, लेकिन इन कथाओं को जन जन तक पहुंचाएगा कौन?
भगवान की कथाओं को प्रेम पूर्वक बताएगा कौन? प्रेम पूर्वक लोगों के सामने पेश कौन करेगा? ये काम महापुरुषों का है। इसी के लिए महापुरुष आते हैं कि अपने प्रभु की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं, जन जन तक पेश करें और जीवों का मन भगवान में जाए। इसीलिए कभी भी बुद्धि मत लगाना कि ये महापुरुष हैं, भगवान है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुद्धि की गति वहाँ पर नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं जा सकती। जो भी समझ में नहीं आता है महापुरुष से पूछ लीजिए, निश्चिंत रूप से उनकी कृपा से आपको समझ में आएगा। अपनी बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि तर्क प्रतिष्ठानात्, क्योंकि नई सा तर्केण मतिरापनेय, तर्क मत ले जाओ वहाँ तर्क से नहीं समझ सकते। क्योंकि आप जिस बुद्धि से तर्क कर रहे हैं वो बुद्धि में जो शक्ति है वो भी उनकी कृपा से है। तो उनकी कृपा से जो बुद्धि काम कर रही है वो अपने ही आराध्य को, अपने ही जिससे उसको शक्ति प्राप्त हो रहा है, वो अपनी बुद्धि से उसको कैसे पहचानेगा? भगवान को भगवान की बुद्धि ही समझ सकती है, जिसे दिव्य बुद्धि कहा जाता है। डिवाइन होना चाहिए और ये गुरु कृपा से आपकी साधनाओं से ही संभव है। ठीक है, तो आशा करते हैं जिन लोगों के मन में ये प्रश्न था कि भगवान महापुरुष कर्म क्यों करते हैं, इनको तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कर्म कर रहे हैं, ये आप समझ पाए होंगे कि क्यों करते हैं। और देखिए, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं ना कोई जीव हमारी परीक्षा लेने आ रहा है, ऐसा कुछ उल्टा व्यवहार कर देते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है, वो उनका लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए बुद्धि लगाकर मत जाओ महापुरुष के यहाँ। जाना है जिज्ञासु भाव से जाइए, प्रश्न है, संशय है, कीजिए, लेकिन ये जो भाव है जरा हम भी देखते हैं ये कितने पहुंचे हुए हैं, ऐसे भाव से अगर मान लीजिए कोई वास्तविक महापुरुष के पास आप चले गए, तब नामा अपराध हो जाएगा। ठीक है, इस अपराध से बचिए। जिज्ञासा है, श्रद्धा नहीं है, पहले जाओ भाई, सुनो उनके प्रवचन को, वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस अहंकार से मत जाइए, जिज्ञासु भाव से प्रश्न कीजिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। ये सोच के जाओगे कि चलो मैं भी देखता हूँ ये कितने पहुंचे हुए हैं, थोड़ा परीक्षा लूंगा, और मान लीजिए वास्तविक महापुरुष की आपने परीक्षा लेने की इच्छा की, तब तो फिर कहा नहीं जा सकता जी क्या होगा। ठीक है, ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए कुछ महापुरुष होते हैं वो उल्टा व्यवहार कर देंगे और कुछ महापुरुष होते हैं वो उल्टा व्यवहार नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है भाई, ले ले तू परीक्षा, हम बढ़िया से अपना जो भी तत्व ज्ञान है वो प्रदान करेंगे, तू ले ले जो परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन कुछ होते हैं उल्टा व्यवहार कर देते हैं। वो जीव सोचता है कि मैं महापुरुष का परीक्षा लेने आया हूँ, लेकिन वो महापुरुष ही जीव का परीक्षा ले लेते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा उसको बोल देंगे, या फिर ऐसा मान लीजिए डांट देंगे, या फिर कुछ ऐसा तीखा थोड़ा सा बोल देंगे। वो सोचेगा ये कैसा महापुरुष है जो इस तरह का बात कर रहा है, और वो चला जाता है, लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए बुद्धि मत लगाओ, जिज्ञासु भाव से जाओ। इसीलिए मुंडकोपनिषद में मंत्र आया कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जिज्ञासु भाव से जाइए। गीता में भी कहा गया 4थे अध्याय का 34 नंबर श्लोक कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जिज्ञासु भाव से जाइए, महापुरुष के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रश्न कीजिए। पहले सेवा करो, फिर प्रश्न करो, और फिर वो तत्वज्ञ महापुरुष आपको जो बताएंगे उस पर विश्वास कीजिए और उस मार्ग में चलिए। निश्चिंत रूप से आपका कल्याण होगा। इम्पोर्टेंट तो श्रद्धा ही है। जिसको श्रद्धा विश्वास नहीं है, कितने भी महापुरुष मिल जाएं, ब्रह्मा जी भी आ जाएं, भगवान भी आ जाएं, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट है श्रद्धा और विश्वास। राधे राधे।